अभी कुछ दिनों कबल आप लोगों तक ये ख़बर पहुंची होंगी अखबारात के ज़रिए, मीडिया चैनल्स के ज़रिए, कि जो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इसे किसी मज़हब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। क्या आपको पता है इसके पीछे किस शख्स की मेहनत थी? इस तरह के जो कारनामे अंजाम देते हैं, पातूर में उठा था मामला ना, पातूर में मामला उठा था, बल्दिया का जो बोर्ड था, और उस सिलसिले में हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। मेरी मुराद सैयद अलहाज सैयद बुरहान साहब से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये जो तारीख़ी जजमेंट कोर्ट ने सुनाया, हम तो अक्सर कहते हैं कि ज़ुबानों को मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए और ज़ुबानों को मज़हब से जोड़ा भी नहीं जा सकता। ज़ुबानें मज़हब की मोहताज नहीं है, मज़हब ज़ुबान का मोहताज है, तो ज़ुबानों को मज़हब से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। तो सैयद बुरहान साहब ने जो कोशिशें की हैं, वो उनकी कोशिशों का ख़ुलासा यूसुफ़ राना साहब ने मेरे हाथ में थमाया। मैंने हालांकि अभी उसको पूरा पढ़ा भी नहीं है, कुछ बैठ कर अभी वहाँ पर थोड़ा सा मैंने उस पर नज़र दौड़ाई है। मैं कोशिश करूँगा कि तेज़ी से आपके सामने तमाम बातें पेश कर सकूँ। अलहाज सैयद बुरहान की कोशिशों का ख़ुलासा। मौजू म्यूनसिपल काउंसिल दफ्तर बल्दिया पातूर के बोर्ड पर रियासती ज़ुबान मराठी के साथ उर्दू ज़ुबान में भी नाम लिखा जाए। करारदाद तारीख़ 14 फरवरी 2020 को काउंसिलर की अक्सरियत ने यह फ़ैसला किया कि म्यूनसिपल काउंसिल दफ्तर बल्दिया पातूर के साइन बोर्ड पर मराठी के अलावा उर्दू का भी इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो तनाज़ा शुरू हुआ, तनाज़ा जो है वर्षा ताई बिगाड़े बमुकाबला सैयद बुरहान सैयद नबी, इन दोनों के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ। जो वर्षा ताई थी, उनका कहना था कि इस पर सिर्फ मराठी में नाम रहेगा, और सैयद बुरहान साहब की ये लड़ाई थी कि उर्दू में भी रहेगा। उसके बाद मौसूफ़ ने चैलेंज किया। दफ़ा 208 के तहत बिगाड़े ने मज़कूरा बाला करारदाद को कलेक्टर के सामने चैलेंज किया और कलेक्टर ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए करारदाद को मनसूख कर दिया। चैलेंज दफ़ा 318 के तहत सैयद बुरहान ने कलेक्टर के हुक्म को कमिश्नर ऑफ अमरावती के सामने चैलेंज किया और कमिश्नर ने कलेक्टर के हुक्म को रद्द कर दिया। WP 22/19/2021 वर्षा ताई ने कमिश्नर के हुक्म के खिलाफ ये रिट पटिशन दायर की और बहस के बाद रिट पटिशन खारिज कर दी गई। SLP 13/820/2021 वर्षा ताई ने ये SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2022 के तहत गौर करने के लिए हाई कोर्ट वापस भेज दिया। हाई कोर्ट ने फिर वहाँ पर जो कुछ कार्रवाई हुई, तारीख़ 10 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि मराठी के अलावा उर्दू रस्मुल ख़त भी लिखा जाए। SLP डायरी नंबर 24/812/2024 सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदे का पैरा नंबर 16 बहुत अहम है। 16 हमारे सामने एक ऐसा शहरी है जिसने इस मामले को 2 बार हाई कोर्ट और फिर 2 बार उस अदालत में ले जाने के लिए बहुत तकलीफ़ उठाई है। जो कुछ अपील कुनिंदा सोचता है वो हमारे बहुत से साथी शहरियों की सोच भी हो सकती है। इन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पैरा नंबर 17 जो उर्दू ज़ुबान के लिए बहुत अहम है। 17 हमारे तसव्वुरात वाज़े होने चाहिए। ज़ुबान मज़हब नहीं है, ज़ुबान मज़हब की नुमाइंदगी भी नहीं करती। ज़ुबान एक बरादरी, एक इलाके, लोगों से ताल्लुक़ रखती है, ना कि किसी मज़हब से। सुप्रीम कोर्ट का इब्तिदाई जुमला। जब आप एक ज़ुबान सीखते हैं तो आप सिर्फ एक नई ज़ुबान बोलना और लिखना ही नहीं सीखते, आप तमाम बनी नौ इंसान के लिए कुशादा ज़हन, आज़ाद ख़याल, रवादार, मेहरबान और ख़याल रखने वाले बनना भी सीखते हैं। मौलूद बिन नज़ादी पैरा नंबर 21 आइन हिंद के शेड्यूल 8 में शामिल 22 हिंदुस्तानी ज़ुबानों में मराठी और उर्दू दोनों शामिल है।
पैरा नंबर 26, आंध्र प्रदेश ने उर्दू की इजाज़त दी, बिहार ने उर्दू की इजाज़त दी, तेलंगाना ने उर्दू की इजाज़त दी, उत्तर प्रदेश ने उर्दू की इजाज़त दी, मगरबी बंगाल ने उर्दू की इजाज़त दी, दिल्ली ने उर्दू की इजाज़त दी, जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। पैरा नंबर 37 आज भी मुल्क के आम लोगों की ज़ुबान उर्दू के अल्फाज से भरी पड़ी है, चाहे कोई उससे वाकिफ़ ना हो। यह कहना गलत ना होगा कि उर्दू के अल्फाज या उर्दू से माखूज़ अल्फाज इस्तेमाल किए बग़ैर हिंदी में रोज़मर्रा की गुफ्तगू नहीं की जा सकती। लफ्ज़ हिंदी खुद फ़ारसी लफ्ज़ हिंदवी से आया है। अल्फाज का ये तबादला दोनों तरफ से होता है, क्योंकि उर्दू में भी दीगर हिंदुस्तानी ज़ुबानों बशमूल संस्कृत के बहुत से अल्फाज मुस्तार लिए गए हैं। पैरा नंबर 38, दिलचस्प बात यह है कि उर्दू अल्फाज का फ़ौजदारी और दीवानी दोनों कवानीन में अदालती ज़ुबान पर गहरा असर है। अदालत से लेकर हल्फनामा और पेशी तक हिंदुस्तानी अदालतों की ज़ुबान में उर्दू का असर वाज़े है। दर हकीकत अगरचे आइन के आर्टिकल 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस अदालत में बहुत से उर्दू अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उनमें वकालतनामा, दस्ती वगैरह शामिल है। पैरा नंबर 41, उर्दू और हिंदी दो ज़ुबानें नहीं बल्कि एक ही ज़ुबान है। सच ये है कि उर्दू बुनियादी तौर पर नस्तालीक में और हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन रस्मुल ख़त किसी ज़ुबान को ज़ुबान नहीं बनाते, बल्कि उनका नहव, उनका कवायद और उनकी सौतियात ज़ुबानें बनाती हैं। पैरा नंबर 48, हमारी गलतफहमियों शायद किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ हमारे तासुबात को भी इस हकीकत के ख़िलाफ़ जुर्रत और सच्चाई से जांचना होगा जो हमारे मुल्क का ये अजीम तनव्वुर है। हमारी ताकत कभी हमारी कमज़ोरी नहीं हो सकती। आइए उर्दू और हर ज़ुबान से दोस्ती करें। अगर उर्दू ख़ुद बोल सकती तो कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं माना, देखा तो कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहली। पैरा नंबर 49, किसी अज़ाफ़ी ज़ुबान का डिस्प्ले बज़ाते ख़ुद 2020 के एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जी नहीं कहलाया जा सकता। हाई कोर्ट ने मज़कूरा बाला नताइज पर पहुँचते हुए कानून की मुताल्लिका दफ़ात पर गौर किया था। हम हाई कोर्ट की दी गई दलील से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि 2022 के एक्ट या कानून की किसी भी शक के तहत उर्दू के इस्तेमाल पर कोई ममानियत नहीं है। हमारी राय में अपील कुनिंदा का पूरा मुकदमा कानून की गलतफहमी पर मबनी है, लिहाजा हमें इस मामले में मुदाखलत की कोई वजह नज़र नहीं आती। ये अपीलें खारिज होने के लायक है और उन्हें हियरबाय खारिज किया जाता है। तखलीस कुनिंदा सैयद इसहाक राय, CEO शाह बाबू एजुकेशन सोसाइटी पातुर। ये जो है मौसूफ़ ने जो कुछ कानूनी लड़ाई लड़ी उसका ये ख़ुलासा था। आखिर में मैं अपनी बात परवाज़ आज़मी के इस शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, कम वक्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।